नमस्कार मित्रों, हम पढ़ रहे थे समास और समास में पढ़ रहे हैं आज बहुव्रीहि समास जो नंबर 3 पर है हमारे पाठ्यक्रम में। वह समास जिसमें दोनों ही प्रधान या मुख्य नहीं होता उसे बहुव्रीहि प्रधान समास कहते हैं। वह समास जिसमें दोनों ही पद, जिसे हम शब्द भी कह सकते हैं, प्रधान कोष्ठक में मुख्य, प्रधान या मुख्य एक ही बात है, मुख्य नहीं होते हैं उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। इस समास में दोनों ही पद प्रधान नहीं होते, दोनों ही पद मिलकर किसी विशेष व्यक्ति आदि की विशेषता बताते हैं। जैसे उदाहरण देखो आप, पीताम्बर। इस उदाहरण में दो पद है, एक है पीत और दूसरा है अंबर। पीत का अर्थ होता है पीला और अंबर का अर्थ होता है वस्त्र। यहां ने तो पीला मुख्य है ने अंबर मुख्य है। इस उदाहरण का हिंदी अर्थ पीला कपड़ा नहीं होता, बल्कि ये विसर्ग लगा, इसका मतलब पुल्लिंग है, जबकि कपड़ा नपुंसकलिंग होता है। इसलिए इसकी हिंदी होती है पीला है वस्त्र जिसका वह। तो इसमें ने तो पीत मुख्य है ने अंबर मुख्य है। मुख्य कौन है? भगवान विष्णु। कि पीला है वस्त्र जिसका वह कौन? भगवान विष्णु। इसलिए ये उदाहरण है बहुव्रीहि समास का। तो अब हम पढ़ेंगे संस्कृत में विग्रह। संस्कृत में विग्रह करते समय दोनों पदों को अलग अलग लिखेंगे। दोनों पदों को अलग अलग लिखकर दोनों पदों में उचित विभक्ति, सामान्यतः कभी कभी दोनों पदों में एक विभक्ति लग सकती है और कभी कभी अलग अलग विभक्ति लग सकती है। यदि समान अधिकरण समास है तो दोनों पदों में समान विभक्ति लगेगी, और असमान अधिकरण बहुव्रीहि समास है तो दोनों में पदों में अलग अलग विभक्ति लग सकती है। उसके बाद लगानी है इदम शब्द की विभक्ति। इदक शब्द की विभक्ति भी उचित, यानी कहीं पर प्रथमा कहीं पर द्वितीया, जो इसका हिंदी अनुवाद होता है उसके हिसाब से विभक्ति लगेगी। और अंत में लगेगी तत्शब्द की प्रथम विभक्ति का एक वचन। तत् अगर पुल्लिंग है तो तत्शब्द की पुल्लिंग की, और स्त्रीलिंग होने पर स्त्रीलिंग की, यानी स या सा लगेगा। तो लिखो इसमें दोनों पदों को अलग अलग लिखकर उसमें उचित विभक्ति लगाएंगे। पहला काम तो ये करना। उसके बाद दूसरा काम है
इदम शब्द की उचित विभक्ति तथा अंत में से है या सा लिखेंगे। अगर पुल्लिंग है तो से लिखना है और स्त्रीलिंग होने पर सा लिखना है। अब उदाहरण देखें। पीताम्बर है, संस्कृत में विग्रह करेंगे तो विग्रह करते समय दोनों पदों को अलग अलग लिखेंगे। एक है पीत, दूसरा है अंबर। अब यहां अलग अलग हो गया तो अंबर का मतलब है वस्त्र, तो वस्त्र नपुंसकलिंग है इसलिए नपुंसकलिंग में ये लग जाता है। और पीत इसकी विशेषता बता रहा है तो हो गया पीतम। ये दोनों नपुंसकलिंग है, पीतम अम्र। पीला है वस्त्र जिसका, शब्द क्या आ रहा है? जिसका। ये जो जिस शब्द है वो बताता है कि आपको इदम शब्द की विभक्ति लगानी है और आगे का आया है, इसका मतलब कौन सी व्यक्ति? षष्ठी व्यक्ति, तो यस से। और अंत में से या सा। पीला है वस्त्र जिसका, वह कौन? भगवान विष्णु, जो पुल्लिंग है इसे लगेगा से। अगर यहां स्त्रीलिंग आता तो यहां विभक्ति है वो इदम शब्द की स्त्रीलिंग की लगती। दूसरा उदाहरण देखो। दत्त भोजन, दत्तन दिया गया, भोजन है ना भोजन, तो दत्त भोजन। जिसके लिए भोजन दिया गया वह। अब भोजन कौन सा लिंग है? नपुंसकलिंग, इसलिए हो जाएगा भोजना। अब क्या दिया गया? दत्त। दत्त का मतलब भोजन। ये क्या दिया गया? भोजन। तो ये सब किसके लिए है? भोजन के लिए। भोजन नपुंसकलिंग है तो ये भी हो गया नपुंसकलिंग। जिसके लिए भोजन दिया गया, तो जिसके बाद क्या आया? के लिए। के लिए किस कारक का चिन्ह है? संप्रदान। संप्रदान कारक कितने नंबर पर? 4 नंबर पर, इसलिए लगानी है चतुर्थ विभक्ति यस्मयी। और अंत में जिसके लिए दिया गया वह है पुल्लिंग, इसलिए आ गया स। अगला उदाहरण देखें। पतित पर्ण है, पतित ने गिरना, पर्ण ने पत्ता, जिससे पत्ते गिरते हैं वह। तो पतित दोनों पदों को अलग अलग कर दो, कर दिया पतित। ये हो गया पर्ण। पर्ण ने पत्ता, कौन सा लिंग है? नपुंसकलिंग, इसलिए हो गया पर्णम। तो ये सब किसके लिए? इसके लिए हो गया पतितम। तो जिससे, जिसके बाद क्या आया है? से। तो ये से किस कारक का चिन्ह है? यहां से कर्ण कारक का चिन्ह नहीं है, यह अप्पादान का है क्योंकि अलग हो रहा है, जिससे पत्ते गिरते हैं। तो इसलिए यत् शब्द की पंचमी विभक्ति यस्मात्, क्योंकि पेड़ से गिरा है तो पेड़ पुल्लिंग है, तो जिससे गिरता है वह। तो इस प्रकार बहुव्रीहि समास में संस्कृत विग्रह करते समय दोनों पदों को अलग अलग लिखेंगे। अलग अलग लिखने के बाद आपको लगानी है इदम शब्द की विभक्ति और उसके बाद लगाना है से या सा। अब हम करेंगे समास युक्त। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब समास युक्त। विग्रह का समास युक्त करना। तो समास युक्त करते समय क्या करना, पहला करना है दोनों पदों में लगी विभक्ति। यत या इदम शब्द, तो वहां मैंने बोला था इदम शब्द, यहां हम लिख सकते हैं यत शब्द की, जो यत शब्द की विभक्ति भी है, यत शब्द की विभक्ति तथा से या सा का लोप करना। पहला काम ये करना। दूसरा काम करना, सब विभक्तियों का लोप कर देंगे तो दोनों पदों को मिलाकर प्रथमा विभक्ति लगा देना। दोनों पदों को मिलाना है, उसके बाद उसमें लगानी है प्रथमा विभक्ति। अब देखो उदाहरण, चंद्र सैक्रे यस्य से, चंद्रमा हो सिर पर जिसके वह है। तो अब आपने लिखा है समास युक्त करना। तो समास युक्त करते समय दोनों पदों में लगी विभक्ति, तो दोनों पदों में जो विभक्ति सूचक अवयव है उनका लोप करना। तो पहले में मूल पद तो चंद्र है, ये विभक्ति सूचक अवयव इसका, और दूसरे पद में इसका लोप करेंगे, यत शब्द की विभक्ति का और से या सा का लोप करेंगे। कर दिया, फिर दोनों पदों को मिला देंगे। तो एक पद हो गया चंद्र और दूसरा हो गया शेखर। दोनों पदों को मिला दिया और इसमें लगानी है फिर प्रथमा विभक्ति, चंद्रशेखर। कौन होता है? चंद्रमा हो सिर पर जिसके, भगवान शिव, जो पुल्लिंग है और अकारांत पुल्लिंग एक है, इसलिए हो जाएगा शेखर है। दूसरा उदाहरण देखो, देखें अब यहां लगा है यस्य सा, यानी स्त्रीलिंग है। वीणा हो हाथ में जिसके वह है, वह कौन? सरस्वती। तो इसका मतलब है सरस्वती स्त्रीलिंग है, इसलिए यत शब्द की जो विभक्ति हमने लिखी है वो है स्त्रीलिंग की, और अंत में लगा है सा क्योंकि स्त्रीलिंग है। अब समास युक्त करना है तो पहले पदों में दोनों पदों में लगी विभक्ति, पहले और दूसरे पद में लगी विभक्ति का लोप करना। तो पहले पद में कोई विभक्ति सूचक शब्द है ही नहीं, तो वीणा हो गया। अब यहां पाणो शब्द की विभक्ति का लोप करेंगे तो शब्द बन जाएगा पानी, बना दिया, और इनकार इसका लोप हो गया, और फिर प्रथमा विभक्ति लगा देंगे तो ये हो गया विसर्ग। प्रथम विभक्ति एक वचन, वीणा हो हाथ में जिसके वह है कौन? सरस्वती। अगला और अंतिम उदाहरण, वीर हो यस्मिन जिसमें, वीर हो पुरुष जिसमें वह है, वह कौन? वह ऐसा गांव जिसमें वीर पुरुष रहते हैं। इसलिए इसमें ये दोनों पद प्रधान नहीं है, वीर पुरुष का कोई मतलब नहीं है, गांव प्रधान है, ऐसा गांव जिसमें सभी वीर पुरुष रहते हैं। तो संस्कृत में अब आपको समास युक्त करना है तो पहले दोनों पदों में लगी ये विभक्ति सूचक शब्दों का लोप करेंगे, और यहाँ आ की मात्रा है, ये विभक्ति सूचक अवयव है, इनका लोप करेंगे और इसका लोप करेंगे। तो शब्द बचेगा वीर और इसमें बचेगा पुरुष, बच गया, और इसमें लगा दो प्रथम व्यक्ति। वचन कौन सा?
एक वचन, क्योंकि ये किसके लिए आया? गांव के लिए। गांव एक ही है, तो वीर हो पुरुष जिसमें ऐसा वह गांव, तो हो जाएगा वीर पुरुष है। तो इस प्रकार ये था समास युक्त करना। समास युक्त करते समय दोनों पदों में जो मूल पद होंगे उनकी विभक्ति को लोप करना, हटाना, और बाकी अन्य जो इदम शब्द की या यद शब्द की विभक्ति होगी उसका लोप करना, और फिर दोनों पदों को मिलाना, और फिर इसमें हमेशा प्रथम विभक्ति लगाना। प्राय प्रथम विभक्ति एक वचन लगती है, कभी कभी बहुवचन भी लग सकता है, ज़्यादातर एक वचन, क्योंकि जो पद होता है वो एक मुख्य पद एक ही होता है, तो इसलिए एक होता है तो एक वचन काम आता है। तो इस प्रकार ये था समास युक्त। आज की इस कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।